मैं इस देश के सभी लोगों के सामने एवं शासन प्रशासन के सामने अनूप मंडल के एक झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूँ एवं मुकनाराम के एक झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। इस संबंध में इस देश के सभी लोगों को सत्य बताना चाहता हूँ। अनूप मंडल नामक है संगठन इस समय झूठ बोलकर सारे देश को गुमराह कर रहा है। सारे देश के लोगों के सामने पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। अनूप मंडल के लोग इस समय मीडिया के सामने बोलते हैं कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है एवं उस पाप की वजह से इस दुनिया में सारी प्रतिकूलताएं आ रही हैं। जब मीडिया अनूप मंडल के लोगों से अगला प्रश्न पूछता है कि यह बात कहाँ पर लिखी हुई है, इस बात का सबूत क्या है, इस बात का प्रमाण क्या है, तो अनूप मंडल के लोग कहते हैं कि हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में यह बात लिखी हुई है। हमारे संत गुरु अनूप दास ने हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में इस बात को लिखा हुआ है, बताया हुआ है। तो इस संबंध में मैं अनूप मंडल के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अनूप मंडल के लोगों, तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में यह बात कहाँ पर लिखी हुई है कि जैन समाज राक्षस है और राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आ रही है। तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप मंडल के लोगों इस बात को लिखा हुआ दिखाओ कि कहाँ पर यह बात लिखी हुई है। पेज नंबर बताओ, जगत हितकारिणी पुस्तक के किस पेज नंबर पर यह बात लिखी हुई है, सारे देश के लोगों के सामने बताओ। अनूप मंडल के लोगों, मैं सारे देश के लोगों के सामने दावा कर रहा हूँ कि जगत हितकारिणी पुस्तक में यह बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी पाप की वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। यह बात तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। मैं सारे देश के लोगों के सामने दावा कर रहा हूँ। अनूप मंडल के लोगों, यह तुम्हारा फर्जी शब्द है, खुद का बनाया हुआ शब्द है, झूठा शब्द है। इस झूठे शब्द के द्वारा कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, इस झूठे शब्द के द्वारा तुम सारे देश को गुमराह कर रहे हो, सारे देश के सामने झूठ बोल रहे हो, शासन प्रशासन को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हो। शासन प्रशासन में इस संबंध में तुम पूरी तरह से झूठे ज्ञापन दे रहे हो, फर्जी ज्ञापन दे रहे हो, असत्य ज्ञापन दे रहे हो। अनूप मंडल के लोगों, मैं दावा कर रहा हूँ, तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में यह कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो, तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अनूप मंडल के लोगों, तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जैन समाज राक्षस है और राक्षसी विद्या का पाप करता है। लिखा हुआ दिखा दो, तुमको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अनूप मंडल के लोगों, इस संबंध में तुम पूरी तरह से 100% झूठ बोल रहे हो। सारे देश के सामने सारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो, शासन प्रशासन को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हो। और तुम अपने अनूप मंडल के अनपढ़ और भोले भाले लोगों को भी इस संबंध में पूरी तरह से गुमराह कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, उनको झूठ सिखा रहे हो, उनके दिमाग में झूठ का जहर भर रहे हो,
उनके दिमाग में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बातें भर रहे हो। तुम अपने मंडल के भोले भाले अनपढ़ लोगों के दिमाग में समाज के लोगों के साथ आपस में लड़ने झगड़ने की बातें सिखा रहे हो। अनुमंडल के लोगों, मैं सारे देश के सामने दावा करता हूँ, शासन प्रशासन के सामने दावा करता हूँ, तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है और राक्षसी विद्या का पाप करता है। तुम अगर लिखा हुआ दिखा दोगे, तुमको 1 करोड़ रुपये का इनाम दूंगा। सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। अनुपमंडल के फर्जी लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों का संगठन, सारे देश में भ्रम फैलाने वाले लोगों का संगठन, सारे देश के लोगों को गुमराह करने वाले लोगों का संगठन, सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों का संगठन, सारे देश में झूठ का जहर फैलाने वाले लोगों का संगठन, ये अनुपमंडल है। अनुपमंडल, तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखाओ कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। तुमको 1 करोड़ रुपये का इनाम दूंगा। सारे देश के सामने बोल रहा हूँ। अनुपमंडल के लोगों, इस संबंध में तुमने अपने सैकड़ों वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आ रही है। अनुपमंडल के लोगों, इस संबंध के तुमने शासन प्रशासन में इस संबंधी तुमने हजारों झूठे ज्ञापन दे रखे हैं जो पूरी तरह से फर्जी हैं और झूठे हैं। उन झूठे ज्ञापनों के लिए तुम लोगों के ऊपर उल्टी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो सभी ज्ञापन तुम्हारे पूरी तरह से 100% फर्जी और झूठे हैं। मैं सारे देश के लोगों के सामने दावा कर रहा हूँ, शासन प्रशासन के सामने दावा कर रहा हूँ कि अनुपमंडल ने आज तक शासन प्रशासन को जितने ज्ञापन दिए हैं कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसके पाप की वजह से दुनिया में प्रतिकूलताएँ आ रही हैं, अनुपमंडल ने आज तक इस संबंधी जितने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं पूरी तरह से 100% फर्जी और झूठे हैं। एवं इस संबंध में अनुपमंडल ने शासन प्रशासन को जितने भी ज्ञापन दिए हैं पूरी तरह से 100% फर्जी हैं, झूठे हैं, असत्य हैं। अनुपमंडल देश में भ्रम फैला रहा है, झूठ फैला रहा है। अनुपमंडल ये झूठ फैलाकर सारे देश में अशांति फैलाना चाहता है, सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहता है, समाज के लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है एवं देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहता है। अनुपमंडल है 100% झूठ बोलने वाले लोगों का संगठन है, फर्जी संगठन है, देश विरोधी संगठन है। अनुपमंडल के सभी लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अनुपमंडल के अध्यक्ष को चैलेंज कर रहा हूँ, अनुपमंडल के एक एक व्यक्ति को चैलेंज कर रहा हूँ। तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखाओ कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। लिखा हुआ दिखाओ, तुमको 1 करोड़ रुपये का इनाम दूंगा। और नहीं दिखा सकते हो तो अनुपमंडल के लोगों, आज तक तुमने जितने झूठे वीडियो बनाए हैं इस संबंध में, जितने शासन प्रशासन को झूठे ज्ञापन दिए हैं, उस सब के लिए शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगो और जन समाज के लोगों से सारे देश के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगो झूठ बोलने के लिए। और सारे देश को तुमने आज तक इस संबंध में जो गुमराह किया है, सारे देश के लोगों के सामने तुमने जो झूठ बोला है, इसके लिए सारे देश के लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगो। अनुपमंडल के फर्जी लोगों, झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, सारे देश को गुमराह कर रहे हो, सारे देश के सामने झूठ बोल रहे हो। अनुपमंडल का एक एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है इस संबंध में। इन सभी झूठे लोगों पर केस दर्ज होना चाहिए, इनको जेल तक भेजा जाना चाहिए। सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। अनूप दास ने अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आ रही है। मैं दावा करता हूँ सारे देश के सामने, अनूप दास ने अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, एक जगह भी नहीं लिखा हुआ है। जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ
बनिया शब्द का प्रयोग हुआ है। बनिया शब्द में अग्रवाल, गुप्ता, माहेश्वरी आदि अनेक जातियों के लोग आते हैं। इसको सारा देश जानता है, सारा देश उनको बनिया मानता है और वह लोग भी अपने को बनिया मानते हैं। बनिया लोग में अग्रवाल, गुप्ता, माहेश्वरी आदि अनेक जातियों के लोग आते हैं। बनिया जाति के लोग हिंदू धर्म का भी पालन करते हैं एवं उसमें से कई लोग जैन धर्म का भी पालन करते हैं। अनुमंडल के लोगों, अनूप दास ने अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द का प्रयोग किया है। बनिया शब्द में तुमने जैन शब्द अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। अनूप मंडल के फर्जी लोगों, झूठे लोगों, सारे देश को गुमराह कर रहे हो। अनूप दास के बनिया शब्द में तुमने जैन शब्द अनूप मंडल के लोगों अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। सारे देश के सामने दावा कर रहा हूँ, शासन प्रशासन के सामने तुम दावा कर रहा हूँ। अनूप मंडल के लोगों, तुमने बनिया शब्द में जैन शब्द अपनी तरफ से मिलाया हुआ है, अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। ये तुम्हारा 100% फर्जी शब्द है। तुमने बनिया शब्द में जैन शब्द जोड़कर उसको जैन बनिया बनाया हुआ है। ये तुम्हारा सारे देश को गुमराह करने वाला शब्द है, सारे देश में अशांति फैलाने वाला शब्द है। शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हो। इस संबंध में शासन प्रशासन को तुम लोग झूठे ज्ञापन दे रहे हो, सारे देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हो, सारे देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बनाने का काम कर रहे हो, सारे देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने जैसा माहौल बनाने का काम कर रहे हो। अनुमंडल के लोगों, फर्जी लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, इस संबंध में तुमने हजारों वीडियो बना दिए। जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आ रही है। अरे झूठ बोलने वाले लोगों, लिखा दिखाओ अपनी पुस्तक में, इसका सबूत दो, प्रमाण दो। अनूप दास ने इस बात को कहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तक में? लिखा दिखाओ सारे देश के सामने, शासन प्रशासन के सामने लिखा दिखाओ। चलो न्यायालय में चलते हैं इस बात का निर्णय करवाने के लिए, या फिर सारे देश के सामने आ जाओ, खुले मैदान में चर्चा कर लो इस बात पर। वहाँ पर सभी धर्मों के लोग मौजूद रहेंगे। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। सारे देश के सामने दावा कर रहा हूँ, अनूप मंडल के एक एक व्यक्ति के लिए, अनूप मंडल के अध्यक्ष को दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। अनूप मंडल के मुकनाराम को दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो जैन समाज राक्षस है, तुमको 1 करोड़ रुपये का इनाम दूंगा। झूठे लोगों, फर्जी लोगों, जगत हितकारिणी पुस्तक 100 साल पहले की लिखी हुई है। जगत हितकारिणी पुस्तक के शब्दों में परिवर्तन करने का, उसमें अपना शब्द मिलाने का, अपना शब्द जोड़ने का, अनूप मंडल तुमको ये अधिकार किसने दिया है? ये तुम्हारा कानून के विरुद्ध काम है। तुम किसी पुस्तक के शब्दों में, किसी लेखक के शब्दों में अपना शब्द नहीं मिला सकते हो, अपना शब्द नहीं जोड़ सकते हो। अनूप मंडल के लोगों, यह तुम्हारा कानूनन विरुद्ध काम है। इस संबंध में तुमने आज तक जितने ज्ञापन दिए हैं शासन प्रशासन को, तुम्हारे सारे ज्ञापन पूरी तरह से 100% असत्य हैं, फर्जी हैं और झूठे हैं। मैं दावा कर रहा हूँ, सारे देश के लोगों के सामने दावा कर रहा हूँ, शासन प्रशासन के सामने दावा कर रहा हूँ। तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी जैन समाज यह शब्द ही नहीं लिखा हुआ है। मैं सारे देश के सामने दावा करता हूँ, तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द लिखा हुआ है। तुम बनिया लोगों को राक्षस बोलो, बनिया लोगों को राक्षस बोलो। अनूप दास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में कई जगह पर बनिया शब्द लिखा हुआ है कि बनिया राक्षस होते हैं। बनिया शब्द में अग्रवाल, गुप्ता, माहेश्वरी आदि अनेक जातियों के लोग आते हैं। सभी को राक्षस बोलो। तुमने बनिया शब्द का अर्थ अकेला जन समाज कैसे निकाला हुआ है? किस आधार से निकाला हुआ है?
क्या प्रमाण है इसका तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? फर्जी लोगों, झूठे लोगों, सारे देश को गुमराह करने वाले लोगों, सारे देश को बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों, सारे देश में आग लगाना चाहते हो, सारे देश में तुम लोग अशांति फैलाना चाहते हो झूठ का जहर फैलाकर, सारे देश में सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हो, समाज के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हो, देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बनाना चाहते हो। अनूप मंडल के फर्जी लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, ये झूठ बोलने के लिए तुम सब लोगों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए और तुमको जेल तक भेजा जाना चाहिए। तुम्हारा एक ही इलाज है, झूठे लोगों। तुमने अनूप मंडल के बनिया शब्द में जैन शब्द अपनी तरफ से कैसे मिलाया, कैसे जोड़ा, किस आधार से जोड़ा, क्या सबूत है इसका? क्या प्रमाण है तुम लोगों के पास? फर्जी लोगों, तुमने किसी व्यक्ति के शब्द में 100 साल पुरानी पुस्तक में अपना शब्द कैसे जोड़ा? बनिया शब्द में तुमने जैन शब्द जोड़कर उसको जैन बनिया बनाया हुआ है। फर्जी लोगों, झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों। देश विरोधी संगठन है अनूप मंडल है, धर्म विरोधी संगठन है, समाज विरोधी संगठन है, देश के लिए खतरा है, सारे देश को गुमराह कर रहा है, सारे देश को बेवकूफ़ बना रहा है, शासन प्रशासन में झूठे ज्ञापन दे रहा है, शासन प्रशासन को गुमराह कर रहा है पूरी तरह से। अनूप मंडल पर पूरी तरह से 100% पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अनूप मंडल देश में आग लगाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है। अनूप मंडल के लोगों, सारे देश के सामने तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। तुमने इस संबंध के हजारों वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले हुए हैं कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। लिखा दिखाओ। जब तुमसे मीडिया अगला सवाल पूछता है ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, तो तुम लोग बोलते हो हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में ये बात लिखी हुई है। अनूप मंडल के लोग, तुम लोग बोलते हो हमारे गुरु संत अनूप दास ने इस बात को जगत हितकारिणी पुस्तक में लिखा हुआ है। अनूप मंडल के झूठे लोगों, लिखा दिखाओ अपनी पुस्तक में, इसका प्रमाण दो। तुमने आज तक सारे देश के सामने झूठ बोला हुआ है। मैं दावा करता हूँ सारे देश के सामने तुमने सारे देश को गुमराह किया हुआ है। तुम देश का शांति का और सद्भाव का माहौल बिगाड़ना चाहते हो, देश की एकता अखंडता को खंडित करना चाहते हो, देश में सांप्रदायिकता के बीज बो रहे हो। झूठे। जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी जैन समाज राक्षस है ये शब्द जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। मैं दावा करता हूँ। अनूप मंडल के लोगों, यह तुम्हारा फर्जी शब्द है, झूठा शब्द है, खुद का बनाया हुआ शब्द है। अनूप दास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। अनूप मंडल के लोगों, जगत हितकारिणी पुस्तक में ये लिखा हुआ दिखाओ, इसका सबूत दो, इसका प्रमाण दो सारे देश के सामने। पेज नंबर बताओ जगत हितकारिणी पुस्तक के किस पेज नंबर पर लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। तुम्हारा एक एक व्यक्ति चिल्लाता है माइक पर, यहाँ पर तुम लोगों के मेले आदि के आयोजन होते हैं, सभा आदि के आयोजन होते हैं, मंच पर तुम्हारे मंडल के अध्यक्ष, तुम्हारे मंडल के अन्य प्रवक्ता एवं मुकनाराम माइक पर चिल्लाते हैं, बोलते हैं, और अनपढ़ और भोले भाले लोग वहाँ पर जो इकट्ठे होते हैं उनको तुम मूर्ख बनाते हो, बेवकूफ़ बनाते हो कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। ये बात जगत हितकारिणी पुस्तक में लिखी हुई है। तुम अपने मंडल के सभी अनपढ़ और भोले भाले लोगों के दिमाग में झूठ का जहर भर रहे हो, उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, उनकी दुर्गति करवा रहे हो। अनूप मंडल के लोगों, सारे मंडल के लोगों को, अनपढ़ और भोले भाले लोगों को झूठ सिखा रहे हो, उनको सांप्रदायिक हिंसा की बातें सिखा रहे हो, समाज के लोगों के साथ आपस में लड़ने के लिए तैयार कर रहे हो। अनूप मंडल के झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, देश विरोधी लोगों,
अनुमंडल के लोगों, जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखाओ, सबूत दो, प्रमाण दो। कहाँ लिखा है तुम्हारी पुस्तक में अनूप दास ने ये कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है? लिखा दिखाओ। अनुमंडल के फर्जी लोगों, झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों, सारे देश को गुमराह करने वाले लोगों, सारे देश को बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों, देश में अशांति फैलाने वाले लोगों, देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले लोगों, शासन प्रशासन को झूठे ज्ञापन देने वाले लोगों, शासन प्रशासन को गुमराह करने वाले लोगों, अनुमंडल के लोगों, सारे देश के सामने दावा कर रहा हूँ, तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो, जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। लिखा हुआ दिखाओ। फर्जी लोगों, झूठे लोगों, इस संबंध में झूठे ज्ञापन दे रहे हो, झूठे वीडियो बना रहे हो, सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, सारे देश को गुमराह कर रहे हो, सारे देश के सामने सिर्फ झूठ बोल रहे हो, सिर्फ झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा सारा महल झूठ के धरातल पर खड़ा हुआ है। अनुमंडल के लोगों, सारे देश के सामने दावा करता हूँ, शासन प्रशासन के सामने दावा करता हूँ। अनुमंडल के लोगों, झूठ बोलने के सिवा तुम लोगों को दूसरा कुछ भी नहीं आता है। सारे देश के सामने तुमने आज तक सिर्फ झूठ बोला हुआ है, झूठे ज्ञापन दिए हैं शासन प्रशासन को। तुमने आज तक जितने ज्ञापन दिए हैं, तुम्हारे सारे ज्ञापन फर्जी हैं और झूठे हैं। इस सब के लिए तुम्हारे ऊपर उल्टी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसी मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि अनूप मंडल ने आज तक जितने के भी ज्ञापन दिए हैं शासन प्रशासन को कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। अनूप मंडल ने आज तक जितने ज्ञापन शासन प्रशासन को दिए हैं, ये सारे ज्ञापन पूरी तरह से 100% फर्जी हैं और झूठे हैं। सारे देश के सामने दावा कर रहा हूँ। अनूप मंडल पूरी तरह से शासन प्रशासन को गुमराह कर रहा है, पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहा है, सारे देश के सामने झूठ बोल रहा है। अनूप मंडल के लोगों, अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी इसका सबूत दिखाओ, सबूत दो, प्रमाण दो, कहाँ पर लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है। जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बढ़िया शब्द है, उसमें तुमने जैन शब्द अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है। ये तुम्हारा अपराध है, अनूप मंडल के एक एक व्यक्ति का, अनूप मंडल के अध्यक्ष का, अनूप मंडल के मुखनाराम का अपराध है। अनूप दास के बढ़िया शब्द में तुमने अपनी तरफ से जैन शब्द जोड़ा हुआ है। ये शब्द जोड़ने का तुमको कानून की दृष्टि से कोई भी अधिकार नहीं बनता है। ये तुम्हारा संविधान के विरुद्ध काम है, कानून के विरुद्ध काम है। किसी संत के शब्दों में, किसी व्यक्ति के शब्दों में तुमने अपना शब्द कैसे जोड़ा? बनिया शब्द में तुमने जैन शब्द जोड़कर उसको जैन बनिया बनाया हुआ है। झूठे लोगों, झूठ बोलने वाले लोगों। और अनूप मंडल के मुखनाराम भी इस समय सोशल मीडिया के लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने झूठे वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। मुखनाराम इस समय सोशल मीडिया के सामने बोलते हैं जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में सारी प्रतिकूलताएं आ रही हैं। जब मीडिया मुखनाराम से अगला सवाल पूछता है कि यह बात कहाँ पर लिखी हुई है, इस बात का सबूत क्या है, इस बात का प्रमाण क्या है, तो मुखनाराम बोलते हैं कि हमारी जगत हितकारिणी पुस्तक में यह बात लिखी हुई है, हमारे संत अनूप दास ने इस बात को लिखा हुआ है, हमारे संत अनूप दास ने इस बात को बताया हुआ है। तो मुखनाराम, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा दो, जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसके कारण दुनिया में प्रतिकूलता आ रही है। ये लिखा हुआ दिखा दो, तुमको 1 करोड़ रुपये का इनाम दूंगा। सारे देश के लोगों के सामने बोल रहा हूँ मुखनाराम, और सारे देश के लोगों के सामने दावा कर रहा हूँ। इस संबंध में तुमने जितने भी वीडियो बनाए हैं, तुम्हारे सारी वीडियो पूरी तरह से 100% फर्जी हैं और झूठे हैं। ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ शब्द है मुखनाराम कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। तुम्हारा खुद का बनाया हुआ शब्द है मुखनाराम नामक झूठे व्यक्ति। सारे देश के सामने झूठ बोल रहे हो, सारे देश को गुमराह कर रहे हो, सारे देश के लोगों को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, और तुम अपने मंडल के भी सभी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। इस संबंध में तुम शासन प्रशासन को झूठे ज्ञापन दिलवा रहे हो और दे रहे हो। शासन प्रशासन को इस संबंध में तुम पूरी तरह से गुमराह कर रहे हो मुखनाराम, सारे देश के लोगों के सामने दावा कर रहा हूँ।
सारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। मुकनाराम, मैं दावा कर रहा हूँ तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। कहीं पर भी लिखा हुआ दिखा दो अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में। अनूप दास की किसी भी पुस्तक में लिखा हुआ दिखा लो, तुमको 1 करोड़ रुपये का इनाम दूंगा। मुकनाराम, इस संबंध में तुम अपने मंडल के भी अनपढ़ और भोले भाले सभी लोगों के दिमाग में झूठ का जहर भर रहे हो, उनको झूठ सिखा रहे हो, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की बातें सिखा रहे हो, समाज के लोगों के साथ आपस में लड़ने की बातें सिखा रहे हो, झूठ का जहर फैला रहे हो। मुकनाराम, सारे देश में झूठ का जहर फैला रहे हो, सारे देश के लोगों को गुमराह कर रहे हो। मुकनाराम, तुम सारे देश में अशांति फैलाना चाहते हो, सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहते हो, समाज के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हो। झूठ बोल रहे हो सारे देश के सामने, तुम झूठ बोल रहे हो, 100% झूठ बोल रहे हो। मुकनाराम, सारे देश के सामने दावा कर रहा हूँ, शासन प्रशासन के सामने दावा कर रहा हूँ। मुकनाराम, ये तुम्हारा फर्जी शब्द है, झूठा शब्द है, खुद का शब्द है। तुमने अपनी तरफ से जगत हितकारिणी पुस्तक के बनिया शब्द में जैन शब्द मुकनाराम तुमने अपनी तरफ से जोड़ा हुआ है, अपनी तरफ से मिलाया हुआ है, जिसका तुमको कोई अधिकार नहीं बनता है। कानून की दृष्टि में ये तुम्हारा अपराध है। किसी संत की 100 साल पुरानी पुस्तक में, किसी व्यक्ति की 100 साल पुरानी पुस्तक में अपने शब्द को मिलाने का, अपना शब्द जोड़ने का तुमको कोई भी अधिकार नहीं है। सारे देश के सामने बोल रहा हूँ मुकनाराम, ये तुम्हारा देश विरोधी काम है, समाज विरोधी काम है, धर्म विरोधी काम है। किसी पुस्तक में अपना शब्द जोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? मुकनाराम, सारे देश के सामने तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। जगत हितकारिणी पुस्तक में सिर्फ बनिया शब्द लिखा हुआ है अनूप दास ने। अनूप दास ने जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी जैन समाज यह शब्द नहीं लिखा हुआ है। मैं दावा कर रहा हूँ सारे देश के सामने, लिखा हुआ दिखा दो, 1 करोड़ रुपये इनाम दूंगा। मुकनाराम, क्यों ये देश विरोधी काम कर रहे हो? क्यों सारे देश में आग लगाने का काम कर रहे हो? क्यों सारे देश में झूठ फैला रहे हो? क्यों सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हो? क्यों शासन प्रशासन में झूठे ज्ञापन दे रहे हो, झूठे ज्ञापन दिलवा रहे हो? मुकनाराम, तुम्हारी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है। इस संबंध के तुमने कई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डलवा दिए हैं। मेरे पास इसके सबूत है, प्रमाण है। मुकनाराम, तुमको चैलेंज कर रहा हूँ सारे देश के सामने, आ जाओ खुले मैदान में, सारे देश के सामने चर्चा कर लो। वहाँ पर सभी धर्मों के हजारों लाखों लोग मौजूद रहेंगे, शासन प्रशासन के लोग भी मौजूद रहेंगे। तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा देना कि जन समाज राक्षस है और राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से प्रतिकूलता आती है। तुम अपनी जगत हितकारिणी पुस्तक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ दिखा देना, तुमको सबके सामने 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। मुकनाराम, और नहीं दिखा सकते हो तो सारे देश के लोगों के सामने आज तक झूठ बोलने के लिए सारे देश के लोगों से क्षमा मांगो हाथ जोड़कर, और शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगो झूठे ज्ञापन देने के लिए, और जैन समाज के लोगों से भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगो जो तुमने आज तक जैन समाज के लोगों को झूठा जैन समाज राक्षस ऐसा बोला है। इसके लिए मुकनाराम, झूठ बोलना बंद करो, झूठ फैलाना बंद करो, अपनी झूठ की दुकान चलाना बंद करो। साधु के भेष में शैतान जैसी बातें करते हो, सारे देश को गुमराह कर रहे हो, सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। इस समय अमन न्यूज चैनल भी अनूप मंडल के और मुकनाराम के इस झूठ को फैलाने के लिए कि जैन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से प्रतिकूलता आती है, अनूप मंडल के और मुकनाराम के झूठ को फैलाने के लिए इस समय अमन न्यूज़ चैनल भी पूरी तरह से सहयोगी बना हुआ है, साथी बना हुआ है। अमन न्यूज़ इसके झूठे वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर डालता है। अमन न्यूज़ का है देश विरोधी कार्य है, इसके कारण देश में दंगे हो सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, समाज के लोग आपस में लड़ सकते हैं, देश में अशांति फैल सकती है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ
अमन न्यूज चैनल के ऊपर इसके लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। जगत हितकारिणी पुस्तक में पूरी तरह से झूठ का जहर भरा हुआ है। पूरे देश में अशांति फैलाने वाली पुस्तक है। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे करवाने वाली पुस्तक है। समाज के लोगों को आपस में लड़वाने वाली पुस्तक है। जगत हितकारिणी पुस्तक में पूरा झूठ का जहर भरा हुआ है, पागलपन का जहर भरा हुआ है। जगत हितकारिणी पुस्तक का वास्तविक नाम जगत विनाशकारिणी होना चाहिए था। अनूप मंडल के लोगों का गुरु अनूप दास गाय का मांस खाता था। उसने गाय का मांस खाया था, गाय के मांस का सेवन किया था। ऐसा जगत हितकारिणी पुस्तक के पेज नंबर 657 पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस तरह से अनूप मंडल एक गाय का मांस खाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु मानने वाले लोगों का संगठन सिद्ध होता है। मैं भारत सरकार से एवं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि अनूप मंडल यह देश विरोधी संगठन है, ये धर्म विरोधी संगठन है, समाज विरोधी संगठन है। सारे देश में शांति फैलाना चाहता है, सांप्रदायिक दंगे करवाना चाहता है, समाज के लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है। इसलिए अनूप मंडल के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अनूप मंडल की सभी गतिविधियाँ, सभी कार्यक्रम देश के खिलाफ हैं। अगर समय रहते अनूप मंडल पर सरकार के द्वारा पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो यह अनूप मंडल नामक संगठन भविष्य में भारत देश के लिए अत्यंत विनाशकारी और अत्यंत विघटनकारी संगठन सिद्ध होगा, ऐसा मेरा दावा है। अनूप मंडल के तार देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसा पूरी तरह से संभव है। एवं अनूप मंडल देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। अनूप मंडल की फंडिंग भी देश विरोधी ताकतों से हो रही हो, ऐसा पूरी तरह से संभव है। इसकी सरकार को सीबीआई के द्वारा जांच करवाने की आवश्यकता है। और मैं सारे देश के लोगों के सामने दावा कर रहा हूँ, शासन प्रशासन के सामने दावा कर रहा हूँ, अनूप मंडल की जगत हितकारिणी पुस्तक में अनूप दास ने कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि जन समाज राक्षस है, राक्षसी विद्या का पाप करता है, जिसकी वजह से दुनिया में प्रतिकूलता आती है। यह अनूप मंडल के लोगों का और मुखनाराम का पूरी तरह से 100% फर्जी शब्द है, झूठा शब्द है, खुद का बनाया हुआ शब्द है। इस शब्द के द्वारा सारे देश को गुमराह कर रहे हैं, सारे देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं एवं शासन प्रशासन को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं एवं शासन प्रशासन में पूरी तरह से अपने झूठे ज्ञापन दे रहे हैं। इसके लिए अनूप मंडल के ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है एवं मुखनाराम के झूठ फैलाने के लिए मुखनाराम के ऊपर भी उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। अनूप मंडल है देश का दुश्मन, देश विरोधी संगठन है, धर्म विरोधी संगठन है, समाज विरोधी संगठन है, सारे देश के लिए खतरा बना हुआ है, सारे देश में झूठ का जहर फैला रहा है, सांप्रदायिक